नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में। मैं रोहित, मेरे इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की पीएच सीरीज़ मिशन हेल्थ पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था पीएच के बारे में कि पीएच क्या है। पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर एस.पी. सोरेनसन द्वारा दिया गया एक मापक है, एक जांच है, ब्लड टेस्ट है। मानवता को दी गई उनकी एक बहुत ही कीमती अमूल्य भेंट। एक स्केल, ये देखिए दोस्तों, ये है पीएच स्केल। 0 से 14 तक इसका माप होता है, जिसकी रिपोर्ट अगर 7 में आती है तो न्यूट्रल। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी ठीक चल रही है, ना उसमें ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होंगी, बीमारियाँ आएंगी, ना ही ज़्यादा वो बॉडी डेवलप करेगी, उस व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा शक्ति नहीं होगी, वो नॉर्मली चलता रहेगा। यदि ये वैल्यू 7 से ऊपर जाती है, 8, 9, 10, तो उस व्यक्ति के शरीर में काफ़ी अच्छी शक्ति होगी, बहुत चुस्ती स्फूर्ति, कोई बीमारी नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से नींद आएगी, सब कार्य उसके अच्छे से होंगे, कोई शरीर में उसकी बीमारी नहीं होगी। और यदि ये वैल्यू 6 से नीचे आती है, 5, 4, तो इसका मतलब उसकी बॉडी एसिडिक मीडियम की हो चुकी है। मैंने आपको अपने बहुत सारे वीडियो पहले में बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी का बेसिक ब्लड कंटेंट है बाई बर्थ का 80% एल्कालाइन का है और 20% एसिडिक का है। सिर्फ 20% ही ब्लड को एसिडिक होना चाहिए, परंतु हमारे खान पान की गड़बड़ियों की वजह से या हमारी जीवन शैली की वजह से ये लेवल बिगड़ जाता है। जैसे जैसे एसिड का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये पीएच का लेवल डाउन होता जाता है। एसिड का लेवल बढ़ेगा, ये पीएच का लेवल धीरे धीरे 7 से नीचे आता जाएगा। क्लियर हो गया? अब दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी है कि 1, 2, 4 वीडियो में बताई नहीं जा सकती है किस तरीके से पीएच के लेवल को नियंत्रित करें। सबसे पहले पीछे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वो कुछ 17 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मैंने आइडेंटिफाई किए, जिससे व्यक्ति घर बैठे ही बिना किसी जांच के पता लगा सकता है कि उसके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, और उसके ऊपर ध्यान करके अपने शरीर के ऊपर खान पान का तरीका, अपनी जीवन शैली को चेंज करके ये इस लेवल को ठीक कर सकता है। शरीर के अंदर बीमारियों को और पनपने से रोक सकता है, और शरीर में शक्ति स्फूर्ति बढ़ जाएगी। बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, सब गायब हो जाएंगे, जो कि इंसान को बहुत पसंद करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं वो 17 सिम्टम्स, 17 लक्षण क्या हैं जो कि डाउन पीएच लेवल को दर्शाते हैं, इंसान को परेशान करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गैस। मामूली सी चीज़ लोग समझते हैं उसको, क्या है, गैस ही तो है, कोई बात नहीं, पास हो गई ठीक है, बस यही मानसिकता है। पास हो गई गैस, ओके। गैस का पास होना कोई समाधान नहीं है, गैस को बनने से रोकना ये है समाधान। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ये गैस इतना तंग करती है, इतना परेशान करती है कि जिसकी हद ही नहीं है। दूसरा सिम्टम है दोस्तों कब्ज। ये कब्ज एक बीमारी नहीं है, कब्ज एक किंग मेकर है। अनगिनत बीमारी शरीर में जन्म देती है। कब्ज से जो सबसे पहले बीमारी शरीर के अंदर होती है वो है पाइल्स यानी कि बवासीर। और बवासीर की इतनी सारी स्टेजेस हैं, व्यक्ति दुखी हो जाता है। मेरे पास दोस्तों बहुत सारे पाइल्स के पेशेंट हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो मैं देखता हूँ लोगों को, उनको देख के इतनी पीड़ा होती है, यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पे गले में खट्टापन। अगर दोस्तों जिस व्यक्ति को गले में खट्टेपन की शिकायत अक्सर महसूस होती हो लंबे समय से, कभी कभी खट्टापन हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु अक्सर खट्टेपन की दिक्कत महसूस होती हो गले में, या खट्टापन लग रहा है, कड़वापन सा लगता है, तो इसका मतलब उसका पीएच का लेवल धीरे धीरे डाउन हो रहा है। चौथे नंबर पे सर में दर्द। सर में दर्द की शिकायत कभी कभी है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया, वो कोई बात नहीं, या कोई ऐसी चीज़ खा ली, कभी हो भी जाता है, पार्टीज में गए, शादी में गए, कोई चीज़ खाई, एसिडिक चीज़ कभी खानी पड़ भी जाती है, तो वो कोई बात नहीं। परंतु अगर अधिकतर सिर में दर्द की शिकायत है तो इसका सीधे से एक ही मतलब है, माइंड में केमिकल का इम्बैलेंस। तो दोस्तों, ये सिर में दर्द और ये नींद में कमी, ये परस्पर कनेक्टेड है। नींद में कमी भी उसी वजह से होती है, खाना सही से पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, जो थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट हो गया उससे थोड़ा सा ग्लूकोज निकल गया है, बाकी एसिड निकल गया,
और ब्लड एसिडिक हो गया, ब्लड माइंड में पहुंच गया, जिसकी वजह से केमिकल का इम्बेलेंस हो गया, नींद में कमी, सर में दर्द। ठीक है दोस्तों। अब पेट में दर्द, जिस व्यक्ति को अक्सर पेट दर्द की शिकायत है, पेट में अम्लता बहुत बढ़ी हुई है। सबसे पहले यही होता है, पेट की अम्लता। ये पेट की अम्लता फिर उसके बाद बना देते हैं रक्त की अम्लता, ब्लड एसिडिटी। ब्लड एसिडिटी को चेक करता है ये पीएच स्केल। छाती में जलन, जिस व्यक्ति को छाती में जलन की अक्सर शिकायत रहती है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सोडा, इनो, ये सब चीज़ें देखता रहता हूँ, ये पीएच का ही लक्षण है। एसिड धीरे धीरे बॉडी में बढ़ रहा है, पूरा फैलता जा रहा है। पेशाब में पीलापन, जिस व्यक्ति को पेशाब में पीलापन की शिकायत अक्सर है, बहुत लोगों को देखा मैंने, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं तो पेशाब के पीलेपन की तरफ गौर ही नहीं करते हैं। उनसे पूछते हैं कि पेशाब आपको पीला आता है सफ़ेद, कहते हैं पता ही नहीं। और फिर उनको कहता हूँ कि चेक करके बताओ, देखो जाओ, तब बताते हैं हाँ जी पेशाब में पीलापन है। पेशाब में पीलेपन का भी लेवल होता है, बहुत गाढ़ा पीलापन भी आता है पेशाब के अंदर, तो इसका मतलब बॉडी में पित्त की वृद्धि हो चुकी है। पित्त क्या है? एसिड है, बाइल जूस, वो भी एसिड ही होता है। मल और मूत्र त्यागते समय जलन, जिस व्यक्ति को अक्सर लेटने जाते समय या पेशाब करते समय जलन महसूस होती है, ये भी वही एसिड की वृद्धि है पेट में। चक्कर की शिकायत, चक्कर भी सेम है, वही माइंड में केमिकल का इम्बेलेंस हो गया, चक्कर आ गए, जिसको हमारी देसी भाषा में कहते हैं वाईवादी। ठीक है। मुंह में छाले और ज़बान और मसूड़ों में हल्के जख्म, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है अक्सर मुंह में छालों की शिकायत आती है, अक्सर, और ज़बान पर और मसूड़ों में हल्के हल्के कट होते हैं, जिसकी वजह से ब्रश भी नहीं कर पाते। तो ये भी ब्लड एसिडिटी के ही लक्षण है। पहले पेट में एसिडिटी क्रिएट होती है, ज़्यादा होते होते ब्लड की एसिडिटी बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ तक लक्षण उभर आते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, कुछ हल्का सा तीखा भी खाने में नहीं बनता। अब ज़बान और मसूड़ों में जख्म हो जाते हैं, तब ब्रश करने में भी नहीं बनता, जगह से ब्रश करते हैं ब्लीडिंग चालू हो जाती है। बहुत गंभीर लक्षण है, पीएच का लेवल इसका मतलब डाउन होता जा रहा है। दोस्तों ये 14वें नंबर पे है निरंतर थकान एवं कमजोरी। जिस व्यक्ति को अधिकतर थकान महसूस होती है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, कमजोरी फील होती है, इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, ब्लड की एसिडिटी उसके शरीर में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उस एसिड ने पाचन तंत्र के अंगों की कार्य की शैली को बिगाड़ दिया है। और उनकी कार्य की शैली बिगड़ चुकी है, जो वो एंजाइम्स, पाचक रस क्रिएट करते थे, वो सारे क्रिएट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। अब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, उसमें से ग्लूकोज नहीं निकलेगा, ग्लूकोज शरीर को मिलेगा ही नहीं, तो थकान है, कमजोरी तो आनी है, लाजमी है, फैक्ट है। अधिक डकारें आना, खाने के बाद 1 से 2-3 डकारें अधिकतर लोगों को आती हैं, परंतु मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनको इतनी डकारें आती हैं कि उनके पास खड़े हो पाना मुश्किल होता है, व्यक्ति भाग लेता है वहाँ से, कहता है यहाँ खड़े होना मुश्किल है। तो ये भी लक्षण है इसी चीज़ का कि उसका पेट बहुत तरीके से बिगड़ चुका है, पेट पूरा अम्लीय हो चुका है, पीएच का लेवल उसके पेट का बहुत धीरे धीरे और डाउन होता जा रहा है। दांतों में पीलापन, 2 बार अच्छे तरीके से ब्रश करने के बाद, बढ़िया से बढ़िया टूथपेस्ट से, उसके बावजूद भी दांतों में पीलापन है, तो इसका मतलब सीधा सा फैक्ट एक ही है, एसिडिटी की मात्रा उसके शरीर में बढ़ गई है। दोस्तों पित्ती उछलना, यानी कि पित्त की समस्या, पित्त मतलब बाइल जूस, जब ये दिक्कत आती है तो इंसान बहुत परेशान होता है। शरीर पे अलग अलग जगह पे एलर्जी हो जाती है, एलोपैथी में सिर्फ एलर्जी बोलते हैं इसको, अलग अलग जगह पे एलर्जी हो जाती है। अब वो वहाँ पे खुजली करें तो वो जगह फूल जाती है, रेड कलर की हो जाती है, इतनी इतनी। अब होंठ फूल के ऐसे जैसे लगता है जैसे अभी लटक जाएंगे, आँखों के नीचे से ऐसे लगता है कि जैसे आँखें एक इतनी भारी होगी नीचे गिर जाएंगी। अब शरीर का कोई ऐसा कोना नहीं बचता जहाँ पे खुजली ना हो रही हो, बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, बहुत ही गंभीर स्थिति। ये हाइपर ब्लड एसिडिटी, हाइपर
पेट में भारीपन, खाना खाने के बाद बहुत लोगों को ऐसा महसूस होता होगा पेट में भारीपन। कुछ ही लोग होंगे जिनकी पीएच की वैल्यू ठीक होगी, जिनको खाना खाने के बाद बिल्कुल भारीपन महसूस नहीं होता। जिन जिन लोगों को पेट में भारीपन खाना खाने के बाद महसूस होता है, या बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जिनको हमेशा पेट भारी भरा हुआ लगता है, तो इसका मतलब रक्त की अम्लता शरीर में बहुत बड़ी है, पीएच का लेवल इनके शरीर में काफ़ी डाउन हो चुका है। दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 17 सिम्टम्स से जो कि मेन है, मैंने आइडेंटिफाई किए, आप लोगों के साथ शेयर किए, इन्हें देखिए ध्यान से। जो जो आपके साथ महसूस होते हों, तो इन सब के समाधान का तरीका इतना आसान नहीं है, परंतु नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक हो जाओगे। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी जानकारी है, सोशल नेटवर्किंग साइटों के ऊपर, कि ये चीज़ खा लो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पीएच का लेवल बराबर हो जाएगा, ये चीज़ खा लो ऐसा, परंतु ऐसा होता नहीं है। अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बहुत पसंद हैं, उन सबको छोड़ना भी पड़ता है। और छोड़ना ऐसे नहीं मन मार के छोड़ दिया, मन को मार के नहीं छोड़ना, मन को मना के छोड़ना है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसको हटाइए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस लेवल को ठीक करने में, पीएच के लेवल को बढ़ाने में, शरीर से समस्याओं को हटाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होती हैं, परंतु वो सारी चीज़ें स्वाद रहित हैं, अधिकतर लोग उनको खाना पसंद नहीं करते। उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा और मन से खुश होकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं, इतनी आसानी से एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलूँगा आप लोगों से। धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और मेरे ये सारे वीडियोस पाने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर साथ में जो साइड में स्विच है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल स्विच जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।